क्या कभी सोचा है कि हमारी ये वायरलेस दुनिया कैसे चलती है? मतलब बिना किसी तार के हम हर पल, हर जगह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये किसी जादू से कम तो है नहीं। तो आज हम इसी जादू के पीछे छुपे सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी सिद्धांत को समझने वाले हैं। अब देखिए, ये जो पूरी वायरलेस दुनिया है ना, ये कुछ बहुत ही खास तकनीकों पर टिकी हुई है। जैसे कि LTE, जो हमारे मॉडर्न सेलुलर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और फिर इसी कड़ी में आई 5G NR जैसी नई टेक्नोलॉजी, जिसने हमें और भी तेज स्पीड और एक कमाल का मजबूत कनेक्शन दिया। और हाँ, हमारे घरों में जो सबसे नया वाईफाई स्टैंडर्ड है, वाईफाई 6, जिसका टेक्निकल नाम 802.11ax है, वो भी इसी शानदार परिवार का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे का राज क्या है? ये सब कुछ मुमकिन कैसे होता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम सबसे पहले अपनी वायरलेस दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वायर्ड और वायरलेस में क्या फर्क है। उसके बाद सिग्नल और नॉइज की कहानी को जानेंगे और आखिर में उस पहले सिद्धांत तक पहुंचेंगे जो इन सब की नींव है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारी अपनी वायरलेस दुनिया से। देखिए, इन मॉडर्न चमत्कारों को समझने के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी आइडियाज को पकड़ना जरूरी है। देखिए, आज की जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, वो कुछ बहुत ही दमदार आइडियाज पर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं माइमो, यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, जैसे मल्टी एंटीना सिस्टम्स की, और OFDM जैसी तकनीकों की। अब ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर घबराइए मत। बस इतना समझिए कि ये वो पावरफुल इंजन है जो 5G और वाईफाई 6 को चलाते हैं। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की गहराई में जाने से पहले हमें बिल्कुल बेसिक्स पर लौटना होगा, एक ऐसे सिद्धांत पर जो इन सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की असली बुनियाद है। तो चलिए अब वायर्ड और वायरलेस के बीच के सबसे बड़े फर्क को समझते हैं। ये असल में दो अलग अलग तरह के चैनल्स की कहानी है। जरा एक पुराने टेलीफोन जैसे पारंपरिक वायर्ड सिस्टम के बारे में सोचिए। एक सिग्नल एक एंड से भेजा जाता है और एक फिक्स्ड तार से होता हुआ दूसरे एंड पर पहुंच जाता है। एकदम सीधा साधा, है ना? तो फिर ये वायरलेस से इतना अलग क्यों है? भाई, सिग्नल तो दोनों में ही भेजा जा रहा है, तो इसमें इतना खास क्या है? वजह बहुत सीधी है। वायर्ड सिस्टम में चैनल फिक्स्ड होता है, सिग्नल का रास्ता एकदम तय है, सीधा है और बदलता नहीं है। और यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि वायरलेस में तो सिग्नल हवा में हर तरफ फैलता है और उसका रास्ता कभी भी फिक्स नहीं होता। अच्छा, अब जब हम ये फर्क समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं। तो मिलिए इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। एक है हमारा सिग्नल और दूसरा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन, नॉइज। देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के बस 3 ही जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, वो सिग्नल जो भेजा गया, जिसे हम कहेंगे X। दूसरा है नॉइज या शोर, जिसे हम कहेंगे N। और तीसरा, वो सिग्नल जो हमें मिला, यानी Y। और इन तीनों को बस एक छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन में दिखाया जा सकता है, y = x + n। मतलब जो सिग्नल हमें मिला y, वो असल में भेजे गए सिग्नल x और उसमें जुड़ गए नॉइज n का टोटल है ना? ये कितना सिंपल और कितना पावरफुल। और इसी आइडिया से एक बहुत बहुत जरूरी टर्म निकल कर आता है, SNR, यानी सिग्नल टू नॉइज पावर रेशियो। ये बस ये बताता है कि हमारा असली सिग्नल बैकग्राउंड के शोर के मुकाबले कितना ज्यादा मजबूत है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा SNR होगा, कम्युनिकेशन उतना ही साफ होगा। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो पहला सिद्धांत। और ये सिद्धांत ये है अपने दुश्मन को, यानी नॉइज को, अच्छी तरह समझने के बारे में। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस सबसे आम दुश्मन का एक नाम है AWGN, यानी एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। एडिटिव क्योंकि ये हमारे सिग्नल में जुड़ जाता है, और वाइट और गॉसियन ये शब्द बताते हैं कि ये नॉइज है तो रैंडम, लेकिन एक खास प्रेडिक्टेबल तरीके से। और मजे की बात यह है कि ये लगभग हर सिस्टम पर असर डालता है। अब ये जो बेल कर्व है, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर असल में ये इस रैंडम नॉइज को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये हमें बस ये बताता है कि नॉइज की अलग अलग वैल्यूज आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, मतलब कितनी संभावना है। टेक्निकली इसे नॉइज का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या PDF कहते हैं।
और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? भले ही नॉइज रैंडम है, लेकिन इस पीडीएफ की वजह से हम उसके बर्ताव का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब हमें ये तो नहीं पता कि नॉइज की अगली वैल्यू क्या होगी, पर हमें ये जरूर पता है कि लंबे समय में ये कैसा बर्ताव करेगा। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि सिग्नल X और नॉइज N के बीच की इस सीधी सादी लड़ाई को समझना, यही कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है। चाहे वो माइमो हो या 5G, सब कुछ इसी एक बुनियाद पर टिका है। तो अब जब हम नॉइस के बर्ताव को समझ सकते हैं, तो अगला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एक ऐसा सिग्नल कैसे डिजाइन करें जो इतना स्मार्ट हो कि इस नॉइस को हरा सके। और यही सवाल हमें मॉड्यूलेशन और मीमो जैसी एडवांस तकनीकों की दुनिया की तरफ ले जाता है। पर वो कहानी फिर कभी।